हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और आपका जो भी डे 16 का टारगेट था वो आपने अच्छे से पूरा कर लिया होगा। अगर डे 16 में कोई बैकलॉग्स बचा है सो कोई और टेंशन वाली बात नहीं है, हम रिवीजन डे में उसको कवर करेंगे। आज बात करते हैं डे 17 की। डे 17 के टारगेट्स बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि 120 डेज टारगेट सीरीज़ एग्जैक्टली है क्या, जो भी न्यू है मेरे चैनल पे उनके लिए। 120 डेज टारगेट सीरीज़ में हम सिलेबस को बेसिक से कंप्लीट कर रहे हैं एंड साथ में पीवाईक्यूज को भी लेके चल रहे हैं ताकि हमारा सिलेक्शन और बूस्ट हो सके। डे 17 है आज। डे 17 के टारगेट्स जो है वो देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं एंड कैसी सारी चीज़ें रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में कर रही हूँ परमार सर से। आज का टॉपिक है पेनिसुला प्लेट्यू। पेनिसुला प्लेट्यू और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ इससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। अच्छे से देख लेना। आज अरावली से लेकर डेक्कन प्लेट्यू तक और वेस्टर्न घाट्स से ईस्टर्न घाट्स तक सारा ही कुछ हम आज परमार सर के साथ पूरा फिजिकल मैप फिट कर लेंगे। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनिसुला प्लेट्यू अगर समझना है तो मैप की नीड लगेगी। मैप को अच्छे से गो थ्रू करना है। देन रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में मैं कर रही हूँ अनुभव धनकर सर से। ये यूट्यूब के फ्री लेक्चर्स है, मैं वहीं से कर रही हूँ। आप लोगों को अगर सारे ही सोर्सेज मेरे जानने हैं तो मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई है मेरे चैनल पे, वो आप लोग जाके देख सकते हो। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, स्टेनो में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर सीरीज़ को अच्छे से करना है। इसमें स्पीड एंड लॉजिक का बहुत खेल है। अगर स्पीड बढ़ानी है एंड फास्टली नंबर सीरीज़ को सॉल्व करना है तो स्क्वायर एंड क्यूब ये एक ही सोल्यूशन है। स्क्वायर एंड क्यूब 1 to 30 रट लो, लाइक अच्छे से रटे हुए होने ही चाहिए। हाँ फर्स्ट गो में नहीं याद होगा, बट हमें डेली रिवाइज करना है, राइट। डेली हमें करना है, स्लोली करना है। 1 to 30 स्क्वायर्स कहीं पे लिख के रख लो, अपने बॉल पे पेस्ट कर लेना। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश ग्रामर के लिए मैंने बहुत बार कहा है कि मैं रानी मैम को प्रेफर करती हूँ। हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट कर लिया था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कंसेप्ट्स हो गए हैं। अब क्या होगा, अब हम एरर्स करेंगे। जो मेन पार्ट है इंग्लिश ग्रामर में सबसे इम्पॉर्टेंट एरर्स करना ही होता है। आज हम एरर्स ही करने वाले हैं और सारे ही हाई लेवल क्वेश्चंस के जो भी एरर्स होते हैं उसको डिटेक्ट करना है। और रानी मैम का यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स है। फ्री लेक्चर्स में से ही हमें 50 और रानी मैम के 50 एरर्स वाला समथिंग लेक्चर्स है। रानी मैम के 50 एरर्स वाला लेक्चर्स हमें करना है एंड जो भी एरर्स डिफ़िकल्ट लगे उसको पेन डाउन करके रख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में हेल्प होगी। अब बात करते हैं वोकेबलरी की। वोकेबलरी मैं ब्लैक बुक से कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो दूसरी बुक रेफ़र कर सकते हो। अगर आपको ब्लैक बुक नहीं करनी है तो आई वुड सजेस्ट कि समुद्र मंथन करना, क्योंकि समुद्र मंथन भी अच्छी है। इट्स इक्विवेलेंट टू ब्लैक बुक, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि ब्लैक बुक से ही करना अगर आप बिगिनर हो देन। ईडियम्स हम 701 से 750 करेंगे। टारगेट इतना ही है कि 50 ईडियम्स करना है, 25 सिनोनिम्स करना है एंड 15 फ्रेजल वर्ब्स करने हैं। अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हो तो इससे स्टार्ट कर लो और धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। आज हमारा डे 17 ही है एंड हमारे इतने ईडियम्स एंड इतने सिनोनिम एंड एंटोनिम कंप्लीट हो चुके हैं। ईडियम्स हमने B1 सीरीज़ के कर रहे हैं, सिनोनियम एंटोनिम C1 के एंड फ्रेजल वर्ब्स वो ये ब्लैक बुक के एंडिंग में दिए हुए हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके मैं एंड में बताती हूँ, क्योंकि आई वुड सजेस्ट कि जब भी नाइट में आप सो रहे हो उससे पहले स्टैटिक जीके को पढ़ना, क्योंकि स्टैटिक जीके में कुछ भी समझने वाली बात नहीं है, सब कुछ रट्टा मारना है। जितने अच्छे से रट्टा मारोगे उतना ही अच्छे से चीज़ें याद रहेगी, क्योंकि फोक डांस से सभी तुम क्या याद रखोगे, क्या समझोगे, सारी रट्टे मारने वाली चीज़ें हैं। कुछ ट्रिक्स अगर बना सकते हो तो ट्रिक से याद कर लेना या फिर डायरेक्टली रट्टा मार लो, आप लोगों की मर्ज़ी। आज हम देखेंगे तमिलनाडु के फोक डांसेस। हमने सबसे पहले केरला के किए थे। मैं डायरेक्टली साउथ के साथ में नहीं कर रही हूँ क्योंकि खिचड़ी बन जाएगी, इसीलिए आज हम तमिलनाडु का करेंगे। तमिलनाडु में जो भी फोक डांसेस है, करगट्टम, कवलित्तम, ये सारी ही चीज़ें करनी है। मेनली एक ट्रिक मैं बताती हूँ, सभी में 98% ऐसे डांसेस है तमिलनाडु के जिसके लास्ट में अट्टम आता ही है। बाकी आप लोग देखना, आपको समझ आ जाएगा। मेनली 98% फोक डांसेस तमिलनाडु के ऐसे ही है जिसमें अट्टम आता है। एक छोटी सी ट्रिक है जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प होगी।
अब बात करते हैं शॉर्ट हैंड की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे ही स्टेनोग्राफर स्टूडेंट्स के लिए, जो कोर है जैसे कि मैंने लिखा है। सो शॉर्ट हैंड में जो भी बेसिक वाले स्टूडेंट्स हैं उनके आई गेस आपने कंसोनेंट्स एंड वॉवल्स को अच्छे से किया होगा, एंड जो भी एक्सरसाइजेस है वो आपने अच्छे से की होगी। आई होप सो आपका अच्छे से बेसिक्स चल रहा है। सो आज हम न्यू चैप्टर ले रहे हैं, वो है आर एंड एच वाला। सो आज सिर्फ आर करेंगे, एच को नहीं करेंगे, आर करना है। सो डाउनवर्ड एंड अपवर्ड आर कैसे बनता है, ऐसे एंड ऐसे कौन से टाइम पे बनता है, ये मैंने जो लिखा है ये शॉर्ट हैंड वाली लैंग्वेज में आर एंड एच, आर को लिखा है, ये दोनों ही आर है। आर दो तरफ से बनते हैं, आपको देखना है। लेक्चर्स देखो, जो मैंने प्लेलिस्ट बताई है आप वो यूट्यूब से कर सकते हो, या फिर आपके अगर कोई सर है ऑनलाइन इंस्टीट्यूट या फिर ऑफलाइन से कर रहे हो तो अच्छी बात है। तो शॉर्ट हैंड में आज हमें आर वाला चैप्टर लेना है, एंड आर को अच्छे से करना है। डाउनवर्ड एंड अपवर्ड आर कैसे बनता है एंड ऑल दो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। एंड आई वुड सजेस्ट हर एक वर्ड को 20 से 30 बार मिनिमम करो, क्योंकि आप बेसिक हो, आपको नहीं आती है सारी चीज़ें, तो 20 से 30 बार करना ही। एंड ग्रामर लॉक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस बनाओ, क्योंकि ग्रामर लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर लॉक्स को अच्छे से ट्रेस करो, सारे ही वर्ड्स को 20 से 30 बार लिखो, तभी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। जिनका बेसिक कंप्लीट हो गया है उनको क्या करना है, बेसिक्स जिनका कंप्लीट, उनको डिक्टेशन लेनी है। केसी ले लो, प्रोग्रेसिव पे मत जाना, प्रोग्रेसिव बहुत ही एडवांस्ड होती है, केसी ही बेसिक्स वालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सो वॉल्यूम 1 लेना है। अगर आप डे 1 पे हो तो डिक्टेशन 1 से करना, अगर मेरी तरह रोज़ फॉलो कर रहे हो तो डिक्टेशन 5 करनी है। सो इतने ही थे आज के डेली टारगेट्स। डे 17 के लिए इतना ही था। एसएससी स्टेनो और 2026 के लिए जो भी टारगेट कर रहा है तो आप लोग मेरे साथ मेरे इस जर्नी में जुड़ सकते हो। 120 डेज़ में हम सारा ही सिलेबस कंप्लीट करने के लिए टारगेट कर रहे हैं। अगर कुछ बचेगा भी तो हम एग्ज़ाम आने तक सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, कोई भी टेंशन वाली बात तो है नहीं। सो एक दिन मेहनत ही आपको सिलेक्शन के करीब लाएगी। सो मेहनत करते रहो, मेहनत से ही सिलेक्शन मिलने वाला है। बिल्कुल बैकलॉग से टेंशन नहीं लेना है, या फिर होगा या नहीं होगा इस बात का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि टाइम लगेगा बट हो जाएगा। ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना भी कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। सिर्फ डेली कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करनी है, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते रहना है, बिल्कुल भी एक भी दिन मिस नहीं करना है। आज के टारगेट्स इतने ही थे। तब कल मिलते हैं न्यू टारगेट्स एंड न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।